बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम मल्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान में आईनी, गैर आईनी या फौजी अदालत, उनके मुतालिक गुफ्तगू होगी और बलूचिस्तान के हालात। लेकिन सबसे अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान। एक बात तय है कि किसी भी मुल्क में किसी भी कौम को अगर तरक्की करनी है तो उनके कुछ उसूल होते हैं और वो उसूल वज़ा की। दुनिया में हुकूमत करने के लिए सबसे अहम होता है कानून, और आजकल जिसे आइन कहा जाता है, और पाकिस्तान में भी एक आइन है जो 1973 में मंजूर हुआ और आज तक उसमें 26 तरामीम की जाती है। आइन की बुनियादी रूह क्या है कि जमहूरियत, जिसमें हम कहते हैं कि जमहूर के लिए हुकूमत जमहूर के जरिए। लेकिन हमारे यहाँ वो जो जमहूरियत और जमहूर की हुकूमत जमहूर के लिए है, वो खवास में तब्दील हो। अब जमहूरियत नाम की कोई चीज आम आदमी के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं होता। यकीनन हम लोग इसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, पूछते भी हैं कि एक ताकतवर कुव्वत है जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या लोग उसे फौज कहते हैं। ये वो ताकतवर कुव्वत जो है, इसने 1947 से क़याम पाकिस्तान के वक्त से ही अपना कंट्रोल इस मुल्क में किया। कायदे आज़म के पहले हुक्म की पहली मर्तबा जो इसने हुक्मदुली की, सरबराहे मुमलिकत की, वो थी कायदे आज़म। जब कायदे आज़म ने कमांडर इन चीफ को हुक्म दिया कि भारत ने कश्मीर में फौजें भेजनी हैं, तुम पाकिस्तानी अफवाज को कश्मीर भेज दो, तो उसने उस पर अमल नहीं। ये वो रिवायत जो कायदे आज़म से शुरू हुई आज तक जाती है, और मुल्क में सबसे ताकतवर शख्स जो है वो होता है पाकिस्तान की फौज का कमांडर इन चीफ, या जिसे अब हम आजकल कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि एक तरफ इस मुल्क में कानून की पामाली, अवाम के हुकूक को कुचला जाना, उनकी राय का बिल्कुल एहतराम न करना, उन पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ना, ये तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। आइन जो बुनियादी हुकूक की बात करता है, उनकी हिफाजत की बात करता है, वो हमारे यहाँ नहीं। इस वक्त अगर हम देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, हम उन्हें सरबराह ही कहते हैं, वक्ती तौर पर उनके पास कोई होता नहीं है, जिनकी तजलील और तज़हीक करने की कोशिश की गई। और मजेदार बात यह है कि उन पर हर तरह का मुकदमा बनाया गया, लेकिन उन पर करप्शन का कोई मुकदमा नहीं बन सका। और जो बनाया गया खींच खांच के, जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है, कि जब हमारे ये हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान, वो फौजी हुक्मरान हो, फौजी सरबराहान हो या सिविलियन हुक्मरान, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश होंगे तो
انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ کچھ اصول، کچھ قوانین جو بنیادی حقوق ہیں وہ اسلام نے عام لوگوں کو دیے۔ ہم پڑھتے تو قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہے، لیکن عمل کچھ نہیں کرتے۔ عمل نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، ہم اسے ری ایکشنری دیکھتے ہیں، رد عمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور سے انسانی حقوق کی اگر بات کی جائے تو جو انسان کے حقوق ہیں، آج جو 9 مئی کا کیس بنایا گیا، جس کے بارے میں یہ اب ہر شخص، ہر پاکستانی جانتا ہے کہ وہ پلانٹڈ تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں آیا، صرف ان کا جو ڈھول بجانے والے لوگ ہیں انہیں ٹی وی پر بٹھا دیا جاتا ہے، لائن دے دی جاتی ہے، فیضل باؤڈا جیسے لوگ اس پر گفتگو فرماتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم والا مانتے بھی ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اس دین جس کی بات آپ کرتے ہیں، اس قرآن جس پر آپ عمل کرتے ہیں، اس رسول آخری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے کچھ بنیادی حقوق دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں، جانوروں کے حقوق، درختوں کے حقوق، پرندوں کے حقوق، مختلف مواقع پر مختلف باتیں بتائی گئیں، احکامات دیے گئے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں موجود خواتین اور بچوں کے حقوق کے انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا جو اسلحہ لے کر میدان جنگ میں لڑ نہیں رہے، الگ بیٹھے ہوں، انہیں بھی قتل کیا جا سکتا۔ اور یہ وہ حقوق ہیں جو ہمارے 1971 میں ہمارے وہ فوجی حاصل کرتے رہے جب وہ بھارت میں قید تھے۔ وہ 90,000 تھے، وہ 70,000 تھے، وہ 50,000 تھے، لیکن کیونکہ کل 90,000 لوگ تھے جس میں سرکاری ملازمین بھی شامل تھے، سول ملازمین بھی شامل تھے، ان تمام کو کچھ حقوق انہیں ملے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ 90,000 لوگ جن کیمپوں میں موجود تھے وہاں پاکستانی قیدیوں کو کھانا نہیں دیا جاتا، وہاں ان کی عزت نفس پامال کی جاتی تھی۔ میں تو ایک ایسے صاحب کو بھی جانتا ہوں جو ڈھاکہ سے گرفتار ہوئے، اس وقت وہ کیپٹن تھے، وہ شاعر تھے، اور شاعروں کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے وہ بہت ہے۔ تو جب وہ پاکستان واپس آئے کیپٹن صاحب تو نکال دیے گئے فوج سے۔ تو ان کے نکالے جانے کا واقعہ کہیں سے پتہ کیا تو پتہ چلتے پتہ چلا کہ وہ جب وہ پی او ڈبلیو تھے، پرزنر آف وار تھے، جو پرزنر آف وار جو جنگی قیدی قرار دیے جاتے ہیں، ان کا ایک اسٹینڈرڈ راشن جو ہوتا ہے اس کا آدھا انہیں دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اس دوست کے ساتھ، وہ میرے ایک جگہ ہم دفتر میں بھی کام کرتے رہے، میرے سینئر بھی تھے، نام توجہ میں ان کا نہیں لے رہا، تو وہ شاعر جو تھے، پتہ چلا کہ انہوں نے اس وقت اس جنگی کیمپ میں اپنی بیگم کے ہمراہ وہ قید تھے، اور انہوں نے ایک قصیدہ لکھا بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی۔ شاعر تھے، ظاہر ہے شاعر تو قصیدے لکھتے ہی ہیں۔ وہ جو ان کے پاس صوبیدار یا حوالدار یا جو بھی شخص آیا کرتا تھا فوجی، اسے انہوں نے وہ قصیدہ دیا، وہ قصیدہ آگے چلا، وہ اس کے فوجی افسر کے پاس گیا، لیفٹیننٹ کے پاس گیا، کپتان کے پاس گیا، کرنل کے پاس گیا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کیا ہوا کہ ان کا جو راشن تھا وہ ڈبل کر دیا گیا، یعنی جو فوجی ایک عام قیدی کو دیا جا رہا تھا کہ 2 روٹی ملیں گی ایک آدمی کو، اور وہ 2 لوگ تھے تو انہیں 4 روٹیاں ملنی تھیں، تو ان کا پورا کر دیا گیا، انہیں 8 روٹیاں ملنا شروع ہوئی۔ اب دائیں بائیں کے لوگ جو تھے، ظاہر ہے وہ سب قیدی تھے، اب پریشان بھی تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں 1 روٹی مل رہی ہے، انہیں 2 مل رہی ہیں، ہمیں 2 مل رہی ہیں، انہیں 4 مل رہی ہیں۔ تو بہرحال خواتین سے بات کرتی رہیں، اور وہ بات
कहीं से लीक हो। क्योंकि आर्मी में एक और निजाम भी होता है कि वो इंटेलिजेंस वालों का पता नहीं होता कि कौन से लोग इंटेलिजेंस, तो वो बात इंटेलिजेंस वालों तक पहुंची और उन्होंने आकर वो बात पाकिस्तान में बताई कि इंदिरा गांधी का कसीदा लिखने पर एक फौजी अफसर को राशन डबल कर दिया गया, इसी वजह से उन्हें निकाल दिया। ये मैं वाक्य थोड़ा सा लंबा हो गया। तो ये जो आईन की बात है, बुनियादी हुकूक, तो ये हुकूक हमारे उन कैदियों को पाकिस्तान में हमारे ये फौजी भाई नहीं दे रहे जो 9 मई या किसी और वजह से इस वक्त कैद। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर की सर्वाइवर है, उन्हें रात को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी जाती। क्या ये लोग मरेंगे नहीं? मर के मुनसिफ आजम के यहाँ जब ये पेश होंगे तो वो क्या वो हाफिज कुरान हो, क्या वो आलिम दीन हो, क्या वो जर्नैल हो, क्या वो खलीफा हो, हाँ वो हुज्जाज बिन यूसुफ ही क्यों ना हो, उसने जवाब देना है। और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो अच्छी बात। दूसरी बात, अगर हम ये देखें कि इस वक्त बलूचिस्तान के हालात इंतहाई नागुफ्ता। इस वक्त एक बीबीसी की एक रिपोर्ट में आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूं कि मस्तूम में, ये बीबीसी की रिपोर्ट है जो लाइव अभी से कुछ देर पहले चली है, अब से, मस्तूम में मुसल्लह अफराद का सरकारी दफ्तर और बैंकों पर हमला, जवाबी कार्रवाई में 2 शिद्दत पसंदों समेत 3 अफराद हलाक। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि जिला मस्तूम में मुसल्लह अफराद के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई जारी है, जिसमें अब तक 2 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं। मुसल्लह अफराद ने मंगल यानी आज दोपहर के वक्त मस्तूम की तहसील के दफ्तर और मकामी बैंकों पर हमला किया। ये वो चीजें हैं जिनसे जाहिर होता है कि बलूचिस्तान के हालात अब काबू से बाहर होते चले जा रहे हैं। और उसमें अगर हम सही वक्त पर सही फैसला नहीं करेंगे तो यकीनन हम मुश्किल से मुश्किल हालात की तरफ चले जाएंगे। अब दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि कुछ लोग रिहा हुए, सजाएं मुकम्मल करके बाहर वापस आए 9 मई के हवाले से, और पुरस्रार बीमारियों में उनकी हलाकत हो गई, वो जान बहा। अब पता चला कि वो हेपेटाइटिस सी या बी के मरीज बन गए। एक सेहतमंद आदमी 2 साल में, इसका मतलब ये है, बन गया है मरीज और इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो आके मर गया है बाहर आकर। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ये जरासीम और वायरस जबरदस्ती उनके जिस्म में दाखिल। अगर हम ये देखें स्वात में क्या हुआ, स्वात में जो कुछ हुआ उसमें कुछ कोताहियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, और कुछ हमारी कानून से बगावत है। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ, एक तो वो लोग जब गए, जिस वक्त वो सेल्फियां लेने गए उस वक्त वो जगह खुश्क थी, बारिश पीछे हो रही थी, सैलाबी रेला आ गया, वो पानी में फंस गए और उस वक्त उन्होंने फौरी तौर पर बाहर निकलने की कोशिश नहीं की और पानी बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और वो पानी उन्हें अपने साथ बहा ले गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, एक तो सियासत की हुकूमत सिंध ने की, हुकूमत पंजाब ने की। अब हुकूमत पंजाब कह रही है कि जो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही है जैसे सानेहा मॉडल टाउन के बाद शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दे दिया था, उसी तरह अली अमीन मुंडापुर को भी दे देना चाहिए। लेकिन जो मैंने बात की थी कि ये जमहूरियत जो है कोई जमहूर के लिए नहीं है। अब वहां जो नाजायज तजावुजात बनाई गई हैं, जो दरिया के किनारे और दरिया की उस इलाके तक चली गई हैं जहां सैलाबी पानी बढ़कर आता है, वहां तक तजावुजात को हटाया गया है। लेकिन लगता यह है कि जहां अमीर मकाम साहब का होटल आ गया है, जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं, वहां आकर कार्रवाई रुक गई है। और ये इम्तिहान है
या तो ये डेलिबरेटली किया गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने टाइम दिया है अमीर मकाम को कि आप उस पर स्टे ऑर्डर ले लें ताकि हम ये कार्रवाई रोक दें, या फिर ये हो रहा है कि वो ताकतवर लोग हैं और हमारे मुल्क में खा वो मॉडल टाउन में मारे जाने वाले लोग हों, खा वो सवात में बह जाने वाले लोग हों, अगर वहां वजह कोई बड़ा आदमी होगा तो उसका घर, उसका होटल, उसकी नाजायज तजावुजात नहीं तोड़ी जाए, कतन नहीं तोड़ी जाए। ना इस निजाम में इतनी ताकत है, ताकत तो बड़ी दूर की बात है, तप्पड़ ही नहीं है कि जी वो किसी तरीके से हम आम आदमी के लिए फैसले कर सकें। एक तरफ इमरान खान है जो डट कर खड़े हैं 27वीं तरमीम में जो अदलिया ने काम किया, अब उस पर हम बात करते हैं, और सॉरी 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम की तो बात हो रही है इस वक्त, 27वीं तरमीम आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्यों कर आएगी, उसके लिए हम बात अपने अगले प्रोग्राम में करेंगे। इस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।